हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। तो मैंने कहा था कि पुराना वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया था, इसलिए बीच में कट गया था वो वीडियो। और इसलिए वहीं से देखो मैं कंटिन्यू करता हूँ जहाँ मैंने अपनी बात को ख़त्म किया था। जब वीडियो बहुत लंबा हो जाए, 50 मिनट से ज़्यादा हो जाता है, लगभग 50-51 मिनट का वीडियो जब हो जाता है तो अपने आप ही वो कट जाता है ना। तो मैं आज देखो वहीं से बात को स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ मैंने पिछले वीडियो में ख़त्म किया था। देखो, हम लोगों को एक्चुअली ये रिजल्ट बेटा प्रूव करना था, है ना। ये रिजल्ट प्रूव करना था हम लोगों को। तो एक्चुअली क्या हुआ था यहाँ पर कि ये रिजल्ट प्रूव आ गया था। मैंने कहा था इससे लिख सकते हैं। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती है तो देखो, इसको हम सेपरेटली भी प्रूव कर सकते हैं, है ना। देखो, यही सब मैंने लिखा था पिछले जहाँ पे मैंने एंड किया था पिछला वीडियो। अब देखो, इसको हम लोग सेपरेटली भी प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो बताता हूँ कैसे प्रूव करेंगे इसको। देखो समझो ध्यान से। ये सब चीजें लिखी जाने देते हैं बेटा। इसको हम लोग देखो बेटा अलग से भी यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं। देखो, क्योंकि हमने जो प्रूव किया था ना उससे दूसरा रिजल्ट आ गया था। कोई बात नहीं, इसको ही प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे। देखो, अब ये जब आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना, टेंसर की, जब आप मेरे चैनल पे जाएंगे, चैनल पे आपको प्लेलिस्ट दिखाई पड़ेगी। उस प्लेलिस्ट में आप टेंसर की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको पिछला वीडियो अपलोडेड यहाँ पर मिलेगा, है ना। उसी को देखो हम लोग आगे यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लेलिस्ट पे जाना सीखे। बहुत से बच्चे प्लेलिस्ट पे नहीं जाते हैं, कंप्लेन करते हैं सर वीडियो सीक्वेंस वाइज नहीं मिल रहे हैं। तो वो इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि प्लेलिस्ट पे आप नहीं जाते हैं। प्लेलिस्ट पे जाएंगे सब वीडियो सीक्वेंस वाइज मिलेंगे। देखो ध्यान दो, जैसे मैंने बताया था, ये अपना एक रिजल्ट होता है ना, क्रोनिकल डेल्टा का, है ना। ये रिजल्ट होता है क्रोनिकल डेल्टा का। इसमें ये जो ए है, ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है ए, है ना। तो ए आई जे और ए जे के में रिजल्ट हम लोग लिखते हैं। वही मैंने तरीका बताया था कि एलिमेंट को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू डिटर्मिनेंट के बराबर आएगी। और अगर दूसरी रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो बेटा वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ जाती है। ये बात हम जानते हैं। देखो जरा बच्चों यहाँ पर ध्यान दो। जैसे ये रिजल्ट हमने लिखा है ए आई जे ए जे के बराबर ए डेल्टा दिस, है ना। देखो, अब बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग ये रिजल्ट लिख सकते हैं ए आई जे ए जे के। अब देखो ध्यान दो, चूंकि ए जे के जो है ना ये सिमेट्रिक है, क्योंकि ए जे के एक्चुअली क्या है, ए जे के को फैक्टर है। किसका को फैक्टर है? ए के जे का। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि जैसे ए आई जे जो है ना, ए आई जे है ना, को फैक्टर ऑफ ए आई जे अगर हम ले रहे हैं तो, है ना, ए आई जे का जो को फैक्टर होता है वो क्या होता है? ए जे आई होता है ना। ये मैंने बताया था आपको कि ए आई जे का जो को फैक्टर होता है ना, ए आई जे का को फैक्टर जो होता है, को फैक्टर ऑफ ए आई जे, इसको हम ए जे आई लिखते हैं। तो सिमिलरली ए जे के जो को फैक्टर है ये ए के जे का होगा। और चूंकि ए के जे सिमेट्रिक है तो उसका डिटर्मिनेंट भी सिमेट्रिक होगा। और मैंने बताया डिटर्मिनेंट सिमेट्रिक है तो को फैक्टर भी सिमेट्रिक होता है। डिटर्मिनेंट अगर सिमेट्रिक है, ये बात मैं यूज कर चुका था उसकी प्रूविंग में, डिटर्मिनेंट सिमेट्रिक है तो को फैक्टर। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा आई आई कैंसिल हुआ तो डेल्टा के आई और ए। अब यहां पर देखो ए क्या है? ए है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे। ऐसे देखो यहां पर ये, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और हाँ, ए के जे को हम लोग बताए ना, को चूंकि ये सिमेट्रिक है तो ए जे के को ए के जे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए आई जे और ए के जे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? डेल के आई ए, क्योंकि सिमेट्रिक है ना, इसीलिए सिमेट्रिक है। तो क्योंकि ये सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि ए आई जे सिमेट्रिक है और ए आई जे का ही को फैक्टर ये है। क्योंकि अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका डिटर्मिनेंट सिमेट्रिक है, और डिटर्मिनेंट सिमेट्रिक है तो को फैक्टर सिमेट्रिक है। को फैक्टर सिमेट्रिक का मतलब ये और ये सेम बात हो गई। जैसे एलिमेंट सिमेट्रिक का मतलब ए आई जे बराबर ए जे आई होता है, ऐसे ही को फैक्टर सिमेट्रिक मतलब सेम बात हो गई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये वही चीज है। क्या वही चीज है? देखो समझो, ये अपनी वही चीज है। देखो जैसे अगर हम इसमें, मैंने बताया था
कि इसमें अगर हम लोग जरा समझो ध्यान से, अगर हम इसमें जे को वेरी करें तो क्या होगा, AI1 और A1 के, फिर AI2 और A2 के, एंड सो ऑन। क्योंकि जे क्या है, डमी सफिक्स, एक नीचे एक ऊपर, उसको वेरी करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखो ये आएगी डेल्टा KI और A। अब देखो अगर हम K को कोई स्पेशल वैल्यू दें, मान लो K को हम 3 दे दें, है ना, अगर मान लो हम I K को बराबर कर दें, अगर हम I K को बराबर कर दें तो AI1 और A1I और AI2 A2I। अब देखो जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर है, जैसे AI1 का कोफैक्टर क्या है, A1I, AI1 का कोफैक्टर क्या है, A1I। तो अगर आप ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है। जैसे आप AKJ अगर लिखते, AKJ लिखते तो यहाँ पर AI1 आता, बात बराबर है। अगर आप मान लीजिए इसकी जगह AJK की जगह AKJ लिखते, जो लिख सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिक है, AJK और AKJ सिमेट्रिक है, तो अगर हम AJK की जगह AKJ लिखते तो यहाँ पर क्या आता, यहाँ पर AI1 और यहाँ AI1 आता, तो वो भी उसका कोफैक्टर होता क्योंकि वो सिमेट्रिक है तो बराबर होता। भाई A1I और AI1 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। A2I और AI2 भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, समझो, है ना। तो हम इसकी जगह पर ये चीजें यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए देखो इसका कोफैक्टर ये, इसका कोफैक्टर ये, तो ऐसे में क्या होगा, ये वैल्यू A हो जाएगी क्योंकि अगर K इक्वल टू I हुआ तो डेल्टा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये A बचेगा। ये वही देखो प्रॉपर्टी आ गई, किसी भी एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर होती है। और अगर हम I K को बराबर नहीं रखेंगे तो रो अलग होगी और उसके कोफैक्टर अलग हो जाएंगे, तो ऐसे केस में वैल्यू 0 हो जाती है क्योंकि अगर I के बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये सब मैंने पहले भी डिटर्मिनेंट में आपको समझाई थी बातें, और देखो इनका फिर यहाँ पर यूज है ना। इससे ये लिख सकते हैं, देखो ये कैसे लिखते हैं, जैसे जे हट गया तो डेल्टा KI बच गया, यहाँ पर देखो AIJ या AJK, जैसे यहाँ पर AIJ तो यहाँ पर AJK, तो J क्या है, डमी सफिक्स है, AIK बचा, यहाँ पर देखो JJ डमी सफिक्स है तो AKI बच गया, इसको लिख देते हैं यहाँ से ऐसे, समझे। अब देखो जैसे यहाँ पर समझो बात को ध्यान से कि हमें ये बात समझ में आ गई, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि वजह वही है, क्योंकि जब I बराबर K होगा तो वैल्यू A हो जाएगी। किसी भी एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो वैल्यू डिटर्मिनेंट के बराबर होती है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, और किसी और से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है। देखो अब हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। देखो अब देखो बच्चों, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, AIJ को देखो क्या लिख सकते हैं, AIJ देखो क्या है, AIJ है AJI/2, ऐसे लिख सकते हैं, AJI/A ये लिख सकते हैं। देखो यहां से इसकी वैल्यू यहां रख दो तो क्या हुआ बोलो, AJI/A और AJK ये हुआ। हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं बोलो, लेफ्ट साइड को राइट साइड प्रूव करना चाहते हैं, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, AIJ और AJK को हमने ले लिया। अब हम AIJ की ये वैल्यू यहां रखेंगे तो AJI/A और AJK होगा। अब देखो इसको भी यहां से निकाल सकते हैं सेम मेथड से, है ना। देखो जैसे कि मान लो अगर हम इसको यहां से निकालना चाहते हैं, है ना, देखो इसको भी हम यहां से सेम मेथड से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, जैसे ये है ना AJK और AJI बिल्कुल सेम, बोलो तो क्या होगा, देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, JJ डमी सफिक्स हो गया तो बचेगा डेल्टा IK और A, बिल्कुल ये सेम प्रोसेस जैसा यहां किया था, अरे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। देखो यहां पर J है और K है, यहाँ JI है तो J डमी सफिक्स हो गया, डेल IK और A बचा, बिल्कुल सेम वही। भाई अगर आप J को वेरी करेंगे तो J की वैल्यू 1 से लेके n तक रखेंगे तो फिर वही चीज आएगी, बिल्कुल सेम यही मेथड है। भाई अगर मान लीजिए आप J को वेरी करें तो क्या होगा, A1K और A1I, फिर A2K
और ए टू आई एंड सो ऑन, तो क्या होगा, डेल आई के और ए होगा। अब अगर i बराबर के कर दोगे, मान लो i बराबर के कर दिया, तो फिर वही चीज है a1i और a1, ठीक है, a1i और a1i। यहां पर देखो a2i और a2i, देखो ये इसका कोफैक्टर, ये इसका कोफैक्टर, तो वैल्यू किसके बराबर होगी, a के बराबर हो जाएगी, है ना। और i के बराबर नहीं होंगे तो वैल्यू 0, सेम वही चीज है ना। तो हमेशा ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, इससे हमेशा ऐसे लिख सकते हैं। एक डमी सफिक्स सेम रखो, जैसे यहाँ पर देखो ए जे के था तो जे को सेम रखा, डेल आई के बच गया और ये ए हो गया। एक डमी सफिक्स सेम रखोगे तो अपने आप ही जो बचेगा वो ले लेंगे। एक तरीके से टेंसर वाली प्रॉपर्टी हो गई, एक तरीके से इनर प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी हो गई। इनर प्रोडक्ट में भी यही चीज थी, जो हट जाता था, जो सेम होता था हट जाता था, बाकी बच जाता था। क्योंकि डेल्टा भी एक प्रकार का टेंसर है, कोने का डेल्टा भी एक प्रकार का टेंसर है, हम लोगों ने वीडियो देखा था। तो ये बिल्कुल वही बेटा प्रॉपर्टी हो गई जो इनर प्रोडक्ट में हम यूज कर रहे थे, बिल्कुल सेम वही चीज हो गई, है ना, क्योंकि ये भी एक प्रकार का टेंसर है। अच्छा, तो देखो बच्चों, इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, है ना, इस पूरे की जगह पर लिख सकते हैं डेल आई के ए और डिवाइड बाई ए से कैंसिल हो गया, तो डेल आई के, देखो यहाँ पर बच्चों हमारा रिजल्ट आ गया। यही देखो हमको यहाँ प्रूव करना था, डेल आई के, है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने इसको यहाँ पर प्रूव कर दिया। बोलो, बात समझ आई? इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो हमने यहाँ पर एक रिजल्ट प्रूव किया था पहले, तो थोड़ा चेंज रिजल्ट था, तो मैंने कहा चलो इसी को डायरेक्ट प्रूव कर देते हैं। अच्छा, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, आपको मिलेगा, है ना। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है जहां पर ए आई जे और ए जे के में ये रिलेशन होता है कि उसका कोफैक्टर 1/a टाइम्स होता है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मतलब ये रिजल्ट आपको दिया जाएगा और इससे आपको ये प्रूव करने को कहा जाएगा। ये वही कंजुगेट सिमेट्रिक टेंसर है, तो कंजुगेट सिमेट्रिक टेंसर में रिजल्ट आपको दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इसको प्रूव करिए। तो थोड़ा टफ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी बहुत टफ है, समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ये हम प्रूव करना चाह रहे थे तो प्रूव कुछ और हो गया था, कोई बात नहीं, तो हमने इसको ही प्रूव कर दिया। वो दोनों सेम चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही प्रूव हो गया। वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है ना। तो उसको मिटाकर आप ये लिख लो अपनी नोटबुक पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब देखो मैं बता रहा था कि एक रिजल्ट हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं, जो मैंने लिखा था उसको प्रूव नहीं किया था। मैंने कहा था ये रिजल्ट भी बच्चा हम लोग प्रूव कर सकते हैं, है ना। देखो कौन सा रिजल्ट है ना, देखो इसको मिटा देते हैं यहां से। मौसम आवाजें दे रहा है, आजा आजा आजा, तुझे याद कर रहा है, तेरा नाम ले रहा है मौसम। देखो, इसको रेसिप्रोकल क्यों कहा जाता है, उसके पीछे की भी कहानी है। देखो, ये भी अपने आप में एक रिजल्ट है जो इस थ्योरम का पार्ट तो नहीं है, ये थ्योरम हमने प्रूव कर दी, ये थ्योरम हमारी खत्म हो गई, ये थ्योरम हमारी खत्म हो गई बच्चों। इस थ्योरम का ये पार्ट नहीं है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, लेकिन इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। ये थ्योरम खत्म हो गई, इसमें आपको इतना ही प्रूव करना था, सिमेट्रिक दिखाना था, टेंसर दिखाना था और ये रिजल्ट आपको प्रूव करना था। देखो, जैसे कि मैंने बताया था, इसको सिमेट्रिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे जो होता है, ये क्या होता है बच्चों, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे, ऐसे होता है ये हमेशा, है ना। जैसे यहां पर ये दिया गया है, इसका डिटर्मिनेंट दिया गया है और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ना। ये क्या है, ये वही कंजुगेट सिमेट्रिक टेंसर है ना। ये दिया जाएगा भाई, इसका कंजुगेट सिमेट्रिक टेंसर ये है, तो इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। उसकी वजह ये है कि उनके डिटर्मिनेंट रेसिप्रोकल होते हैं भाई। ए आई जे और ए आई जे, है ना, ये दोनों, ए आई जे ऊपर और ए आई जे नीचे, ये दोनों क्या है, ये दोनों कैसे हैं बोलो, कंजुगेट सिमेट्रिक टेंसर होते हैं। ये मैंने बताया आपको, है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट इसके डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल होता है। जैसे इसका डिटर्मिनेंट ए दिया गया है और इसका डिटर्मिनेंट हमें यहाँ पर प्रूव करना है। देखो,
कैसे प्रूव होगा इसको? देखो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी जो हमने रिजल्ट एक प्रूव किया था ए आई जे, वो दोनों एक साथ ही दिए जाएंगे आपको। ए जे के बराबर क्या था, डेल आई के था। ये हम लोग अभी प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि कंजुगेट सिमेट्रिक टेंसर है तो वो इसको फॉलो करेगा। कंजुगेट सिमेट्रिक टेंसर है ना, तो वो इस रिजल्ट को फॉलो करेगा। भाई कंजुगेट सिमेट्रिक टेंसर का मतलब यही है कि वो इस रिजल्ट को फॉलो करेगा। ये हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया अभी, है ना। ये वो देगा अभी साथ में, अगर ये प्रूव करने को कहेगा तो रिजल्ट साथ में देगा। या ये हम अपनी तरफ से लिखेंगे क्योंकि कंजुगेट सिमेट्रिक टेंसर है, अपनी तरफ से खैर लिखने को नहीं देगा, दे देगा कि भाई ये ऐसा है तो ऐसा प्रूव करिए। ठीक है, देखो अब हमें ये प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट। देखो अब हम क्या करें, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें, है ना, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें। ऐसे डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाता है, क्योंकि देखो ये अपने आप में जो एलिमेंट्स है ना, ये अपने आप में एक प्रकार की मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट जो है ना वो अलग अलग हो जाता है। जैसे कि मान लो अगर हम ऐसे लिखें a इंटू बी लिखें तो डिटर्मिनेंट को अलग अलग कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी आपको समझाया था, क्योंकि ए आई जे का मतलब एक वो कंपोनेंट्स के सिस्टम है, एक प्रकार की मैट्रिक्स है ना। ऐसे ए आई जे आप लिख रहे हैं तो ए आई जे का मतलब इस तरीके से A11 A12 से लेकर A21 एक प्रकार की वो मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट है ये। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग अलग अलग यहाँ पर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की। अच्छा अब जरा इसको समझो, डिटर्मिनेंट ऑफ डेल आई के, इसको मिटा देते हैं, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब इनको मिटा देते हैं, है ना, इनको यहां से मिटा देते हैं। देखो ये क्या है ना, डेल आई के, देखो इसकी इस तरीके से लिखेंगे, ये डिटर्मिनेंट बनाएगा ये भी है। कैसे देखो, डेल 11 डेल 12 से लेकर के डेल 1n डेल 21 डेल 2, ये भी मैं आपको बता चुका था पहले, ये भी बेटा मैं आपको पहले बता चुका था, आपको शायद याद ना हो। आप देखिए ये मैं आपको बता चुका था। अब देखो क्या होता है, ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि सेम है, ये अलग अलग है तो 0 हो जाएगा, ये सारे 0 हो जाएंगे, ये भी 1 हो जाएगा चूंकि सेम है। तो डायगोनल वाले जो है ना ये सारे 1 हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू निकालोगे, है ना। डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट मान लो अगर 1 1 है डायगोनल वाले, बाकी सब 0 है ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इसकी वैल्यू भी हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट में डायगोनल 1 1 है और बाकी सब 0 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। बात समझे? अच्छा अब देखो बच्चों, ये लिख लिया। देखो तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जे के, ये वही चीज है, बोलो ये वही चीज है कि नहीं, बताओ भाई। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ, इस सबको मिटा देते हैं, इन सबको मिटाते हैं। देखो थोड़ा लेंदी था क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कई पार्ट में, 2 पार्ट में हो जाते हैं कई बार क्वेश्चन, एक पार्ट में हो नहीं सकता था ये। एक्चुअली मेरे कैमरे की सेटिंग ऐसी है ना बेटा, 51 मिनट के बाद वीडियो अपने आप ही टूट जाता है, कैमरे की बात होती है, मेरे में ये सेटिंग है। और अगर मैं लंबा वीडियो बनाना चाहूँगा तो थोड़ी क्वालिटी डाउन जाएगी। अब मैं इतना पैसे वाला तो हूँ नहीं बेटा कि बहुत महंगा कैमरा खरीदूँ, ऑर्डिनरी कैमरा था, अपने यूज़ के लिए पहले कभी लिया था कि हम लोग इससे फोटोग्राफी कर लिया करेंगे, कभी कभी वीडियोग्राफी कर लिया करेंगे, जब मोबाइल नहीं आए थे तब का ये कैमरा लिया हुआ है। ईयर 2008 में मैंने एक कैमरा लिया था, जब मोबाइल नहीं आए थे। मोबाइल उस समय इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे कि उससे आप फोटो वीडियो या फ़ोटो ले लें। तो अचानक मन किया कि वीडियो बनाऊं, तो याद आया मेरे पास कैमरा है, चलो उससे वीडियो बनाते हैं। अब जो है बेटा वो सब आपके सामने है, आपकी हेल्प हो रही है और कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे लिखूं तो इसका मतलब क्या,
A11 A12 सारे कंपोनेंट मतलब A1n A21 A22 A2n एंड सो ऑन AN1 AN2 से लेकर के ANN। अच्छा, अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ AJK लिखूं तब भी मतलब वही हुआ, क्योंकि JK वेरी होगा। तो A11 A12 से लेकर के A1n A21 A22 से लेकर के A2n AN1 AN2 से लेकर के ANN। तो मतलब ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम है, मतलब इसको हम 1 डिटर्मिनेंट ऑफ AIJ लिख सकते हैं। तो इसलिए ये डिटर्मिनेंट जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए इनको रेसिप्रोकल भी कहा जाता है। रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर या कंजुगेट सिमेट्रिक टेंसर भी इनको हम लोग इसलिए यहाँ पर कहते हैं। बात समझे बच्चों? तो थोड़ा लेंदी था, थोड़ा बीच में सोचना भी पड़ा, मुझे भी सोचना पड़ा कैसे प्रूव किया जाएगा। कोई बात नहीं, लास्ट में आ गए सही टाइम पे अपने। और इस तरीके से हम लोगों ने कंजुगेट सिमेट्रिक टेंसर कर लिया। ध्यान रखो बेटा, प्लेलिस्ट पे जाना नहीं भूलो। प्लेलिस्ट पे जाओगे आपको टेंसर की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।